वफाकी हुकूमत का तो नज़र आ गया है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है और वो अली मून गंडापुर एकदम उनको फरिश्ता लगने लग पड़ा है और वो बता रहे हैं कि उनकी सुहेल आफरीदी साहब उनको काबिल कबूल नहीं है। कितना का आसान काम है उनके लिए नंबर्स गेम में आपस में एक तो इत्तेफाक राय करना अपोजिशन के कैंडिडेट पे और फिर 20 बंदे प्लस जो है पीटीआई के तोड़ना, ये खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी और पॉलिटिकल हालात को मद्देनजर रखते हुए। शुक्रिया आमिर साहब। दरअसल बात यह है कि पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर के टाइम में कि 20 ऐसे लोग हैं कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ जाना नहीं चाहते, लेकिन सुहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद अब वो सूरत हाल इसलिए भी नहीं रही कि वो एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं और जो 52 की तादाद है अपोजिशन की, उसके साथ 21 लोगों को मिलाना इतना आसान काम नहीं है। इसकी वजह एक ये भी है कि सुहेल अफरीदी की नामजदगी बानी चेयरमैन ने की है और कोई भी असम्बली मेंबरान में कोई ऐसा शख्स मुझे नजर नहीं आता कि जो बगैर किसी वजह के उनकी नामजदगी से इनकार करते हुए अपना वोट जो है अपोजिशन के झूल दामन में डाल दें। तो इसलिए ये कहना कि 21 अफराद का इंतजाम वो कर लेंगे, ये बिल्कुल मुश्किल काम है। अगरचे उनको ये भरपूर मौका दिया जा रहा है कि वो अपने लिए जो 21 बंदों की जो रिक्वायरमेंट है, जो 21 अरकान की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर ले। और बाकायदा तौर पे आज अपोजिशन लीडर ने एक इजलास भी बुलाया था और इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और खुद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनके पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था। लेकिन आज ये इजलास नहीं हो सका और ये कहा गया कि चूंकि पार्लिमानी लीडर्स पेशवा में मौजूद नहीं है, इसलिए ये इजलास ना हो सका। बहरहाल अब वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सुहेल अफरीदी की का रास्ता रोक लिया जाए और उनकी जगह वो अपना कैंडिडेट खड़ा करके 21 अरकानी असम्बली की खदानियां खरीद दें। लेकिन ऐसा करना उनके लिए मुश्किल इसलिए भी है कि अली अमीन गंडापुर के दौर में जो हालात थे और जो अभी हालात हैं वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। अभी वो लोग जो अली अमीन गंडापुर से नाराज थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी सूरत में अपोजिशन के साथ जाए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। सुहेल अफरीदी एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं और नौजवान हैं, वर्कर्स भी उनको चाहते हैं और पीटीआई के जितने लोग हैं, जितने कारकुन हैं, वो उनके दिलों की आवाज़ है। तो ऐसे में अगर कोई रुकनी असम्बली ये गलत काम करेगा और उनकी वो खदारियां अगर वो देखती हैं तो जाहिर है कोई भी उसे माफ नहीं करता। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो आज़ाद हैं, अगर वो किसी और को भी वोट डालते हैं तो उनकी नाअहली जो है वो अमल में नहीं आ सकती। लेकिन वो ये रिस्क कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ये तमाम ऐसे अरकान हैं जिन 21 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि जिन पे अगर पीटीआई का लेबल ना लगाओ तो वो तमाम उम्र इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो इसलिए कोई ऐसी गलती क्यों करेगा कि वो अपोजिशन के पास जाए और सुहेल अफरीदी के खिलाफ उठ खड़ा हो। तो इसके अलावा नंबर गेम पूरी करना मेरा ख्याल में मुमकिन ही नहीं है। अगरचे अपोजिशन वफाकी हुकूमत बंगई साहब उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत प्रेशर है और वो शायद बैकआउट कर दें अपने इस्तीफे से। उस सूरत में ये होगा कि क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पेश करना जो है वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है, वो ज़्यादा मुश्किल है। इलेक्ट करना आसान है, री इलेक्ट करना और डी सीट किसी को करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका कितना इम्कान है और ये क्या पॉसिबल है? इसके बारे में चिमिगोइयां हो रही हैं और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि अब थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो बयान आया है, उसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि अगर उन्हें दोबारा वज़ीर आला बनने की पेशकश की जाए तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर बानी चेयरमैन की जानिब से भी उन्हें ये पेशकश की गई और उन्हें ये कहा गया कि वो दोबारा अपना जो मनसब है वो संभाल लें तो वो इसमें नहीं आएंगे। इसकी वजह एक ये भी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऐसी सूरत हाल जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो तो हो सकता है, उसके इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन नए वजीर आला के इंतखाब में ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वजीर अली अमीन गंडापुर दोबारा अपना इस्तीफा वापस लेकर अपना मनसब संभाल लेते हैं तो जाहिर है उनके खिलाफ फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसी सूरत में उन्हें एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। तो वो ये रिस्क कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ये पार्टी के लिए मफाद में भी नहीं होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जो वर्कर्स हैं, जो उनसे खफा हैं, जो उनसे नाराज हैं, ये उनका वाहिद वो है कि पार्टी को संभाला देने के लिए ये काम जरूरी हो गया था। अब अगर सुहेल अफरीदी बहैसियत वज़ीर आला कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन कम अज कम इससे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को तसल्ली जरूर होगी जो पिछले दिनों अली अमीन गंडापुर के जलसे में बैठकर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।